Hello students, मैं हूं जुबैर सैफी and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English. एक पेपर की कटिंग है जो बहुत ज़्यादा वायरल है स्टूडेंट्स के बीच में कि यूपी टीजीटी के एग्जाम में जीएस को शामिल किया जाएगा और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पिछले 3-4 दिनों में भेज चुके हैं व्हाट्सएप पर और बहुत परेशान हैं आप लोग। बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के कि एग्जाम में क्या जीएस ऐड होने वाली है, ये इसी एग्जाम से होगी या नेक्स्ट एग्जाम से होगी, क्या पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम कब होने वाला है, तो सारे सवालों के जवाब देंगे आपको। पहले हम वो जो कटिंग है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस वक्त। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी ये लिखा हुआ है। वैसे तो अगर आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ लें तो वहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स का एक फिनोमिना है कि जब तक टीचर नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो तसल्ली नहीं होती है उन लोगों को। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो जैसे उसमें लिखा है कि 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। और इसमें पहले सिर्फ विषय के ही प्रश्न पूछे जाते थे, अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी होंगे। अब उसमें ये भी है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि जब मोदी जी पीएम बने थे और उन्होंने वादा किया था कि हम इंटरव्यूज हटाएंगे, तो इंटरव्यू हटे टीजीटी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि टीजीटी में, और फिर ये भी थे कि पीजीटी से इंटरव्यू हटाया जाए। तो वहां उसमें ये भी लिखा है उस कटिंग में, पेपर की कटिंग में, कि टीजीटी के एग्जाम में तो इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन पीजीटी के एग्जाम में 90% अंक जो होंगे वो लिखित एग्जाम से और 10% अंक जो है वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के होंगे। तो ये जितने भी बदलाव होंगे, ये बदलाव तो उसी दिन उस पीडीएफ में मौजूद थे जब नया आयोग का गठन हुआ था। वो पीडीएफ, वो नियमावली हमारे सामने आई थी। अगर वो पीडीएफ आपने ध्यान से पढ़ी थी तो वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई थी, ठीक है, उस पीडीएफ में। तो दैट्स नॉट समथिंग न्यू जो आप शेयर कर रहे हैं आपस में, तो वो पहले से पता है हम लोगों को, ठीक है। और पिछली बार भी जब मैं लाइव आया था चैनल पर तो मैंने आप लोगों को वो बात बताई थी, लेकिन अब मैं दोबारा बता देता हूँ। जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो बदलाव हैं ये 2021 के टीजीटी पीजीटी पर लागू नहीं है जिनके फॉर्म्स आप भर चुके हैं। तो जो फॉर्म आप भर चुके हैं वो फॉर्म भरा गया था पुराने अधिनियम के आधार पर, पुराने नियमों के आधार पर। वो एग्जाम वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। पहली बात। अब ये जो बदलाव हो रहे हैं ये बदलाव नए एग्जाम के लिए हैं जो नया आयोग कराएगा। एग्जाम तो आपका जो पिछले 2021 वाला टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आपने भरे हुए हैं जो रुका हुआ है, एग्जाम तो वो भी नया आयोग ही कराएगा आपका, लेकिन नियमों में बदलाव उस पर लागू नहीं होंगे। और इट मेक्स सेंस कि उस पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उसका अधिनियम पहले से लागू था, उसकी विज्ञप्ति पहले आई थी नए आयोग बनने से पहले। एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है। और अगर वो बदलाव इस पर लागू किए जाते हैं तो कोई भी बच्चा कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट उसको रोक देगा कि भाई ऐसे कैसे करा लोगे भाई तुम, जब अच्छा तैयारी पिछले वाले पैटर्न के हिसाब से कर रहा है तो, है ना। तो वो उस पर लागू नहीं होगा, ये बात आयोग भी जानता है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, जो नया एग्जाम होगा टीजीटी पीजीटी उसमें ये चेंजेस होंगे। अब दूसरा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स ने हवा मचाया हुआ है, मतलब पता नहीं क्यों स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उसमें लिखा है कि जीएस ऐड होगी। अब बच्चे अपनी तरफ से जोड़े कि मैथ्स भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है कि 120 क्वेश्चंस उसमें विषय के होते हैं और 30 क्वेश्चंस की जीएस होती है, कुछ इस टाइप से होगा। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा, अभी लिटरली हमें नहीं पता किसी को कि किस तरह का पैटर्न होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि 80 क्वेश्चन विषय के हो, 20 क्वेश्चन की जीएस हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग। वो तो जब नया अधिनियम आएगा, नई नोटिफिकेशन आएगी, नई नियमावली आएगी, उसी से हमें पता चलेगा कि क्या बदलाव आयोग ने किए हैं। तो उसके बारे में अभी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। क्यों अपना दिमाग खपाना है उसमें जब हमें पता ही नहीं है कुछ, तो उसका हम वेट करेंगे। तीसरी बात, आपका सवाल ये है इस पेपर
पेपर की कटिंग के वायरल होने के बाद कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब हो सकता है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लोकसभा चुनाव 2024 से पहले होने की संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव जैसे आप जानते हैं मई तक हमें प्रधानमंत्री चाहिए, तो वो शपथ ले लेंगे जो भी प्रधानमंत्री होंगे 2024 में। उससे पहले आचार संहिता लगेगी, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है पूरे देश में होना है, तो वो लगभग 7-8 चरणों में होगा, तो वो महीना 1.5 महीने का पूरा प्रोसेस है। उससे पहले फिर आचार संहिता का लगना है। तो अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है 2021 वाला, जिसके फॉर्म्स आप भर चुके हैं, तो वो फेब या मार्च में हो सकता है, ज्यादा ज्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है। मतलब आचार संहिता से पहले उसकी डेट आ जानी चाहिए। और सरकार एकदम से बहुत एक्टिव हो जाती है जैसे ही इलेक्शन आने वाले होते हैं। जैसे अभी यूपी पुलिस का विज्ञप्ति आया 1-2 दिन पहले, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब उनको आभास है कि अब इलेक्शन आ जाए, अब वो खुद इलेक्शन मोड पे पहुंच जाएंगे, और अब जो भर्तियां एटलीस्ट जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो कंप्लीट होंगी, और नई नोटिफिकेशंस, नई अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। तो हर चीज इलेक्शन के इर्द गिर्द टिकी हुई होती है जनरल कॉम्पिटिशन्स की, खासतौर से यूपी के एग्जाम्स की, यू नो वेरी वेल। तो हो सकता है एग्जाम, और जो नई अधिसूचना है वो आ जाएगी उसी एग्जाम के होने के बाद बहुत जल्द, उसकी संभावनाएं हैं। जो आयोग का गठन है वो हो चुका, आप जानते हैं। सदस्य पूरे नियुक्त नहीं हुए हैं, अभी समायोजन चल रहा है। जो पुराना वाला आयोग है उसकी बिल्डिंग्स को नए आयोग को सौंपा जा रहा है। जो पहले से मौजूद वहां के कर्मचारी, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, और कुछ एडॉक पे जो कर्मचारी थे वहां पर, उसमें बहुत सारे कुछ अपने स्टूडेंट हैं वहां पर। तो सरकार का ये था कि हम उन्हें निकाल दे रहे हैं। लेकिन जब वो निकालने की बात आई तो सरकार के नुमाइंदों की उस मीटिंग में ये हुआ कि इनको निकाल देंगे, पूरा का पूरा अनुभवहीन लोगों को एग्जाम कराने का, फिर एग्जाम कैसे कराएंगे हम, नया आयोग एग्जाम कैसे कराएगा। तो उनके समायोजन का वो चल रहा है सिलसिला वहां पर कि नहीं, इनको निकालेंगे नहीं, इनको वही जो नया आयोग है वहीं पर जगह दी जाएंगी। तो एक प्रोसेस है, कोई पुरानी चीज आप हटा रहे हैं और एक नई चीज की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो उसमें वक्त लगता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जो हमें पता है अंदर की बात। तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और प्रेशर उनके ऊपर भी है, इलेक्शन से पहले एग्जाम कराना है आप लोगों को। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड, और आप लोग तैयारी करते रहें। एक बात ये भी है कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। सिलेबस चेंज वाली बात कहीं से नहीं आई है, जीएस ऐड होने वाली बात है ये सिर्फ। तो सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। टीजीटी में वही 4 राइटर है, पीजीटी में वही 17 राइटर है। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी, जैसे भी हो रही है। और जैसे ही एग्जाम आए, एग्जाम तो देना ही आप लोगों को। और नियमों में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। एज लिमिट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोग कर रहे हैं कि एज क्या है। एज लिमिट सिर्फ एलटी ग्रेड के एग्जाम में है। एलटी ग्रेड के एग्जाम में 40 साल की एज लिमिट है जनरल के लिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 और 5 साल का दूसरी कैटेगरीज को, वो है ही वहां पर। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में ना पहले था, ठीक है, एज का कोई मसला, ना अब है एज का मसला। तो लेट्स सी। और जो भी चीजें आ रही हैं नई नई निकल कर, वो आप उस एग्जाम पर जोड़िए ही मत। जो फॉर्म आप भर चुके हैं वो उस पर लागू ही नहीं होगा कुछ भी। और अगर कुछ बदलाव होता भी है आयु सीमा में, या एलिजिबिलिटीज में, या नेगेटिव मार्किंग में, किसमें कुछ, तो वो नए जब फॉर्म आएंगे वो उस पर लागू होगा। और उससे पहले सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी, और हम जैसे टीचर्स आपको बताएंगे कि भाई ये बदलाव एग्जाम में हो चुके हैं। उसी हिसाब से फिर आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। और ऐसे ही सिलेबस नहीं चेंज हो जाते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। तो बहुत ज्यादा परेशान ना होए आप लोग, बस प्रेशर डालते रहें सरकार के ऊपर कि एग्जाम करा लें वो। और उसके कई तरीके हैं, आप सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकते हैं, आप अपने अ, सांसदों से जाकर मिल सकते हैं, आप अपने विधायकों से जाकर मिल सकते हैं। आपने वोट दिया उन लोगों को, इतनी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की, ठीक है। जाइए उनसे दीजिए, ज्ञापन व्यापन दीजिए, जाकर बात कीजिए उन लोगों से, और कहिए कि सर जल्दी कराएं, ठीक है। और कराइए एग्जाम, कहिए अपने जनप्रतिनिधियों से, तो एग्जाम हो जाएगा जल्दी, और वी आर होपिंग कि बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।
और आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर भी एक बार मैसेज चेक कर लेता हूँ और क्या-क्या पूछा था स्टूडेंट्स ने। हाँ, जैसे एक अनुराधा करके एक स्टूडेंट है, हमारे ही बैच की है वो, तो कि इससे जीएस और मैथ्स और रीजनिंग भी आएगी या सिर्फ जनरल नॉलेज आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं ऐड हो रहा है ऐसा। सिर्फ जीएस होगी और वो भी 2021 वाले में नहीं हो रही है ऐड। वो वैसे ही पुराने पैटर्न के साथ होने वाला है सब कुछ, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट बहुत मतलब कुछ क्या काफी सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे लिख रहे थे कि 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने की बात हो रही है। तो देखो ये 28 दिसंबर वाली बात तो अभी हमारे तो सुनने में नहीं आई है, ठीक है, जो हमारे सोर्सेज हैं। तो आप लोगों ने कहाँ से सुना है कि 28 दिसंबर से एग्जाम हो सकता है टीजीटी पीजीटी, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सोर्सेज में ये बात नहीं है कि 28 दिसंबर से एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी। 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर कहीं कोई अफवाह उड़ती है कहीं से, तो उसमें लेश मात्र भी अगर कहीं सच्चाई है तो शायद अधिसूचना जारी हो जाए 28 दिसंबर को, लेकिन एग्जाम हो रहे हैं उस दिन से स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो हाँ, तो बस यही सारी बातें हैं, यही सारे आपके डाउट्स थे। अभी भी 17 मैसेजेस हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो बाकी कोई और सवाल आपका है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी साथियों के साथ, ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और एकदम हिम्मत छोड़ देते हैं आप लोग कि अब तो चेंज हो रहे हैं, चलो पढ़ना छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या आ जाए। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि अब मैं इंग्लिश, जैसे हमारे तो स्टूडेंट इंग्लिश के ही हो गए मेन सब्जेक्ट, कि हम उस पर ध्यान अब कम कर देते हैं, जीएस पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, सारा फोकस इंग्लिश पे रखिए, ग्रामर पे रखिए, वोकैबुलरी पे रखिए, ठीक है। आपने फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, अपना सारा फोकस अपने सब्जेक्ट पर रखिए। यहाँ पर चूक कर देंगे तो वहां 2 4 5 नंबर का नुकसान करा बैठेगा, मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो अभी कोई जीएस ऐड नहीं हो रहा है, और अगर जीएस ऐड भी होगा तो उसका क्वेश्चन बहुत कम होगा एग्जाम में। जैसे एलटी में होता है 30 क्वेश्चन है, और उन 30 क्वेश्चन के लिए आप पहाड़ मत खोदिए। मैं एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेन सब्जेक्ट हिंदी है, और कोई दूसरा सब्जेक्ट और 30 नंबर की जीएस आ रही है, तो वो जो ट्यूशन की किताब आती है पतली सी, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। उसको रट फेंकिए, ठीक है, और करंट अफेयर्स को कर लीजिए एग्जाम जाने से पहले 2 3 महीने के, बस इतना बहुत है, ठीक है। वो आप कोई पीसीएस लेवल की जीएस नहीं पूछ रहा है आपसे वहां पर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में बहुत जल्दी। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी के बैचेस हमारे चल रहे हैं, बने हुए हैं, अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स में भी है, स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो ऑरिट इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, बस ऑरिट इंस्टीट्यूट लिखिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा, और वहां पर भी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेस्ट वगैरह भी वहां पर आपको मिलते हैं कुछ फ्री कभी कभार, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, टाटा बाय बाय।